हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। किस शासक को दूसरे अशोक के नाम से जाना जाता था? तो कनिष्क को दूसरे अशोक के नाम से जाना जाता था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बंट गया? कनिष्क के। कनिष्क ने चौथी महासभा का आयोजन कहाँ किया था? कश्मीर में। किस वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? कुषाण शासकों ने। कुषाण काल की कला के दो विख्यात केंद्र कौन से थे? गांधार कला और मथुरा कला। मौर्योत्तरकालीन युग में श्रेणी का मुखिया क्या कहलाता था? जेठक। मौर्योत्तर काल में कौन सा व्यापारिक मार्ग सर्वाधिक प्रसिद्ध था? रेशम। गुप्त साम्राज्य के इतिहास को जानने के दो प्रमुख स्रोत बताइए। साहित्य और सिक्के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम कब सिंहासन पर बैठा था? 320 ईस्वी में। इलाहाबाद शतंभ अभिलेख का लेखक कौन था? हरिसेन। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि। समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या था? 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कब सिंहासन पर बैठा था? 375 ईस्वी में। कुबेरनाग कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता कौन सी थी? शंकु को पराजित करना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे गुप्त साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? उज्जैन को। गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? फायन। फायन किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फायन ने किस पुस्तक की रचना की? फोको की। हुण कौन थे? मध्य एशिया का एक असभ्य कबीला। हुणों ने प्रथम बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 455 ईस्वी में। हुणों के दो प्रसिद्ध नेता कौन थे? तोरमान और मिहिरकुल। हुणों ने किसे अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? साकलत व सियालकोट को। किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील की मुरम्मत करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण लिखें। हुणों के आक्रमण। गुप्त शासकों द्वारा धारण की जाने वाली किसी एक उपाधि का नाम लिखें। महाराजाधिराज। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति। काल में प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था? उपरिक। गुप्त काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? भूराजस्व। गुप्त काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा था? वस्त्र उद्योग। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? इस बात की जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है? जातक और पंचतंत्र से। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए कौन से दो तरीके अपनाए गए? लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया गया और दूसरा सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। बेलालार से क्या अभिप्राय है? बड़े जमींदार। अधिकांश भूमिदान अभिलेखों को कहाँ पर लिखा गया था? ताम्रपत्रों पर और पत्थरों पर। गुप्त काल के अधिकांश भूमिदान अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ब्राह्मणों को जो गांव अनुदान में दिए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? अग्रहार। प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किन्हीं दो प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखें। पाटलिपुत्र और पुहार। प्राचीन काल में भारत में व्यापारिक संघ किस नाम से जाने जाते थे? श्रेणी। तमिल भाषा में धनी व्यापारियों को क्या कहा जाता था? मस्तुधवन। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य में किन दो भारतीय वस्तुओं की बहुत मांग थी? काली मिर्च और वस्त्र की। भारत में चांदी एवं तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले कब ढाले गए? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किन शासकों ने शुरू किए? हिंद और यूनानी शासकों ने। भारत में किन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? कुषाण शासकों ने। प्राचीन काल में भारत में किन शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? गुप्त शासकों ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने, लेकिन सर्वाधिक सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त शासकों ने। भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन कब कम हुआ? छठी शताब्दी ईस्वी से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।